नई नवेली इकलौती दुल्हन एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी। घर में कोई ना था। तकरीबन 1 साल पहले ही उसकी सास का देहांत हो गया था। बुजुर्ग ससुर घर में थे और उसके पति के सिवा कोई न था। पति का अपना कारोबार था। बहू के साथ पिछले कुछ दिनों से विचित्र घटना हो रही थी। बहू जब जल्दी जल्दी से घर के काम निपटाकर ऑफिस के लिए निकलने लगती, ठीक उसी समय ससुर आवाज देते, बहू मेरा चश्मा साफ कर दीजिए ना। ऑफिस के समय लगातार बहू के साथ यही होता था। बहू को कभी मनी मन में बहुत बुरा लगता, फिर भी वो अपने ससुर को कुछ ना कह पाती, क्योंकि जिस समय ऑफिस के लिए निकलती थी उसी समय उनका कहना होता था। तो बहू को काम के प्रेशर की वजह से झुलझुलाहट होती थी। फिर भी वह अपने ससुर को कुछ न कह पाती। आदत से मजबूर ससुर से जब वह ऊब गई तो एक दिन अपने पति से कहा। पति बोला कि आज क्यों निराश बैठी हो? तो उसने बताया, अपने ससुर के इस व्यवहार के बारे में पति को भी बताया। पति को भी बहुत गुस्सा आया कि पिताजी को भी क्या सूझ रहा है। तो पति ने अपनी पत्नी को समझाया कि सुबह ही उठते बाबूजी का चश्मा साफ करके उनके कमरे में टेबल पर रख दिया करो, ये भी झमेला शांत हो जाएगा। अगले दिन बहू ने ही ऐसा ही किया। बाबूजी सुबह उठते ही बाबूजी के कमरे में गई और बाबूजी का चश्मा साफ कर उनकी टेबल पर रख दिया। फिर से वो घर का सारा काम कर अपने ऑफिस के लिए निकलने लगी। तभी ससुर जी फिर से आवाज दिए, बहू मेरा चश्मा साफ करती जा। बहू झुलझुला तो बहुत गई लेकिन कुछ ना बोली। वो जाकर फिर से बाबूजी का चश्मा साफ किया और उनकी टेबल पर रख के अपने ऑफिस के लिए निकल गई। बहू के लाख उपायों पर भी ससुर ने उसको ऑफिस जाने से पहले आवाज देना ना छोड़ा। फिर वो एक दिन सोचने लगी कि इसका मैं क्या करूं। कुछ दिन तक ऐसे ही करती गई। जब वो ऑफिस से निकलने लगे ससुर जी उसको आवाज देते थे, तब वो जाकर ससुर जी का चश्मा साफ कर दिया करती थी। उसके बाद वो अपने ससुर जी की बातों को अनसुना करने लगी। जब भी घर से ऑफिस के लिए निकलती थी तभी ससुर जी आवाज देते और वो अनसुना करके चली जाती थी। फिर भी ससुर आवाज देना नहीं छोड़ता था। जिस समय वो घर से जल्दी जल्दी निकलने लगती थी उसी समय फिर से आवाज देता, बहू चश्मा साफ कर मेरा ऑफिस जाना। लेकिन ससुर की बातों को अब अनसुना ही नहीं, नजरअंदाज भी करने लगी। धीरे धीरे समय निकलता गया। वक्त निकलता गया और ससुर आवाज देता रहता था। बहू उनकी बातों को अनसुना कर अपना काम करती रहती थी। वक्त निकलता गया। एक दिन बेचारा बुजुर्ग ससुर भी गुजर गया। लेकिन यहाँ पर पहिया कहाँ रुकने वाला था। गुजरते वक्त का पहिया कहाँ रुकने वाला था। छुट्टी के दिन थे। बहू ने सोचा घर की साफ सफाई कर लेते हैं। फिर वो उठकर अपना कमरा साफ की फिर बाबूजी का भी कमरा साफ करने लगी। बाबूजी के कमरा साफ करने पर टेबल पे एक डायरी हाथ लगी। उस डायरी को खोलकर बहू ने देखा, होश ही जैसे उड़ गए उसके। ससुर की डायरी
के पहले ही पन्ने पर लिखा था, दिनांक 26/10/2019 की जिंदगी में आजकल के बच्चे बड़े बुजुर्गों के पैर छूना ही भूल जाते हैं। बस इसीलिए तुमको आवाज देता था, बहू मेरा चश्मा साफ करती जाना, ऑफिस के लिए बाद में निकलना। अब उसकी समझ में आया ससुर ने क्यों बोला था। ससुर ने आगे के पन्ने में यह भी लिखा था कि आपकी सास जाने से पहले मुझे वचन दे गई थी कि ये मेरी लड़की तो नहीं है, फिर भी अपनी बेटी की ही तरह इसको प्यार देना और इसे अपने माँ बाप की कमी ना होने देना। इसलिए मैं तुमको आवाज़ देता था और जब तुम झुकती थी चश्मा साफ करने के लिए ना, तभी मैं धीरे से अपना हाथ उठाकर तुमको आशीर्वाद देता था। और तुम्हारी सास ने कहा था हमारी बेटी ही समझकर इसकी छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज करना, हाथ उठाकर आशीर्वाद भी देना। जब यह पेज पढ़ी बहू तो फूट फूट कर रोने लगी। जब वहाँ ससुर थे ही नहीं तो फिर किससे वो क्या कहती। इसलिए आजकल के बच्चों को चाहिए बूढ़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए ऑफिस को निकले, क्योंकि गिरे वक्त में बहुत ज़्यादा ही काम आता है। उसके ससुर को गुजरे हुए 2 साल का वक्त हो गया था, फिर भी वह ऑफिस को निकलते समय अपने ससुर के कमरे में जाकर चश्मे को साफ कर टेबल पर रखती और झुक जाती। जिस हाथ का वहाँ कुछ मतलब ही नहीं था, उस हाथ को महसूस कर आशीर्वाद लेती और लेकर ऑफिस के लिए निकल जाती थी। कहने का मतलब ये है, जब तक जो रिश्ते हमारे सामने होते हैं उनको हम महसूस नहीं करते हैं, जब वक्त निकल जाता है फिर सोचने से क्या होता है। चाहे वो रिश्ता कोई भी हो, हमें सजो कर रखना चाहिए। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, आप लोग कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। और नए हो तो पेज को फॉलो करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें।